जय श्री हरि विष्णु। प्राचीन काल में भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य मंदिर में दर्शन करने जाता था तथा ब्राह्मण और गुरुओं की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी निराश होकर न लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत एवं पूजन करता था। वह गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी न लगती थी। वो किसी को एक पैसा दान देती थी, ना वो व्रत करती थी। राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए तथा भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य ही समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। आप ऐसी कृपा करें कि यह समस्त धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। तब साधु बोले, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसकी तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे का निर्माण कराओ, निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, अनेक यज्ञ धर्म करो। इस प्रकार आपके कर्म कुल का नाम सार्थक हो जाएगा और आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर रानी इन बातों से खुश न हुई। वो बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे भी धन की क्या आवश्यकता है जिसे मैं और मनुष्यों में दान देती फिरूं। इसे रखने उठाने में मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, केश धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि हजामत बनाए भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलवाने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया। अब भोजन के लिए भी दोनों समय तरसने लगी, संसारिक भोगों से दुखी रहने लगी। तब वह राजा रानी से कहने लगा, रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि देश चोरी परदेश भीख बराबर होता है। और ऐसा कहकर राजा जब परदेश चला गया, जंगल में जाता, लकड़ियाँ काट कर लाता, शहर में बेचकर अपना दुखी जीवन व्यतीत करता। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन, किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय की बात है, रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए थे। रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और 5 सेर बेजर मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के घर गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो उसे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर बेजर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी की बहन ने कुछ उत्तर न दिया, क्योंकि वह उस बृहस्पतिवार का व्रत कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर न मिला तो उसे बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया, परंतु उसने बिना कुछ कहे लौट कर आकर रानी के पास बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बड़ी घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती, इसलिए उसने मेरी बात का कोई उत्तर भी नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता आपत्ति काल में लगता है। अब जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे बोली नहीं, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोचकर कथा को सुन विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह रानी बहन के घर गई। अपनी बहन से कहने लगी कि बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु मैं जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण से मैंने दासी को तुम्हारे यहाँ 5 सेर बेजर लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन, बृहस्पति भगवान सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में ही अनाज रखा हो। इस प्रकार
जब वचन रानी ने सुनी तो वह घर के अंदर गई तो उसे एक बेजर का घड़ा भरा हुआ मिला। तब वह रानी और दासी बहुत खुश हुई। दासी कहने लगी, हे रानी, देखो, हम जब देखते हैं तो हमें नहीं मिलता, हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इस बृहस्पतिवार व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी व्रत करेंगे। तब रानी ने अपनी बहन से पूछा कि बहन, बृहस्पतिवार के व्रत की कथा कैसे है तथा व्रत कैसे करना चाहिए। रानी की बहन बोली, बृहस्पतिवार के दिन व्रत में चने की दाल मुनक्के से विष्णु भगवान का पूजन, केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलावें, पीले भोजन करें तथा कहानी सुने। इस प्रकार बृहस्पति भगवान प्रसन्न होकर अन्न पुत्र धन देते हैं। इस प्रकार रानी और दासी ने दोनों ने निश्चय किया, हम व्रत अवश्य करेंगे। वह 7 दिन बाद बृहस्पतिवार का दिन आया। वह व्रत रखा। वह गुड़सार में जाकर चने की दाल और गुड़ बीन कर लाई। दाल को केले की जड़ में पूजन किया। विष्णु भगवान पूजन किया। अब भोजन पीले कहाँ से आए? बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थाली में सुंदर पीले भोजन लेकर आए और दोनों को दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों भोजन कर लेना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। वह बोली, चलो रानी, भोजन कर ले। रानी को इस विषय में कुछ पता न था। वह बोली, तू ही भोजन कर, क्योंकि हमारी प्रथा में तू हंसी उड़ाती है। दासी ने कहा, एक महात्मा 2 थाली सुंदर पीले भोजन देकर गए हैं, इसलिए हम और तुम साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। अब वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का पूजन और व्रत करने लगी। विष्णु भगवान पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान ने की कृपा से रानी और दासी के पास फिर से धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस करने लगी। तब दासी बोली, हे रानी, तुम्हें पहले आलस्य होता था तो समस्त धन नष्ट हो गया था। अब तुम्हें धन उठाने में कष्ट होता था। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस आता है। हमें बड़ी मुसीबतों के बाद यह धन पाया है। धन को शुभ कार्यों में खर्च करो तो तुम्हारा नाम परलोक में सार्थक हो जाएगा। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, तालाब कुएं का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशालाएं बनवाओ। इस तरह शुभ कार्यों में धन को खर्च करो। तो रानी का कुल का यश बढ़ने लगा और अब रानी इसी प्रकार कर्म करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी, न जाने राजा किस हाल में होंगे, उनकी कोई खबर नहीं। तब गुरु भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में प्रकट हो कहा, उठ राजा, तेरी रानी तुझे याद कर रही है, अपने देश को जा। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा। स्त्री जाति खाने पहनने की संगनी होती है, परंतु भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हो गया। इससे पूर्व जब राजा परदेश चला गया था तो परदेश में दुखी रहने लगा। प्रत्येक दिन जंगल में लकड़ियां बीन कर लाता और शहर में बेचकर अपना दुखी जीवन बड़ी कठिनाई से व्यतीत करता। एक दिन राजा दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद कर रोने लगा। जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तो इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठा है, मुझको बतला। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना कर राजा बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर साधु रूपी भगवान को संपूर्ण कहानी बतला दी। साधु रूपी भगवान बोले, हे राजन, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इस कारण से तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेंगे। देखो, तुम्हारी स्त्री ने भी गुरु भगवान का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम मेरा कहना मानो, बृहस्पतिवार को व्रत करके चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केले की जड़ का पूजन करो। कथा सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देख राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ियां बेचकर इतना धन नहीं मिलता कि मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। फिर कौन सी कहानी कहूँ, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजन, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम लकड़ियां लेकर शहर जाओ, तुम्हें रोजाना से दोगुना धन प्राप्त होगा। भोजन के उपरांत तुम पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कहानी जो निम्न प्रकार से है।
प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, वह बहुत ही निर्धन था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बड़ी मलिनता के साथ रहती थी। न वो स्नान करती थी, न किसी को एक पैसा दान देती थी। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती थी, बाद में अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे, पर बेचारे बहुत कुछ करते पर कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के एक कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। वह कन्या अपने पिता के घर बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातःकाल स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करे तथा बृहस्पति देव का व्रत भी करती थी। इस प्रकार पाठ पूजा कर वह समाप्त स्कूल जाती तो मुट्ठी में जौ भर ले जाती थी और उन्हें मार्ग में डालती हुई जाती। जब लौट कर आती तो वह जौ स्वर्ण के हो जाते तो उन्हें लौट कर बीन कर घर ले आती। एक समय बालिका सूप में उन जौओं को साफ कर रही थी तो उसके पिता ने देख लिया। बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। उस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना कर कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई गई। जब लौटकर बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। वह उसे लेकर घर आ गई, उसे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में साफ कर रही थी। उसी समय शहर के राजा का पुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देख मोहित हो गया और अपने घर जाकर बिना भोजन जल त्याग कर ही लेट गया। राजा को जब इस विषय में पता चला तो राजा मंत्रियों के साथ उसके पास गया। बेटा, तुझे किस बात का कष्ट है? तेरा किसने अपमान किया है? अथवा कोई कारण हो तो बता, मैं तुझे प्रसन्नता मिलेगी, मैं वही करूँगा। राजकुमार ने अपने पिता से कहा, मुझे किसी बात का कष्ट नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में साफ कर रही थी। राजा बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। बोला, हे बेटा, ऐसी कन्या का पता तू ही बता, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करा दूंगा। राजकुमार ने लड़की के घर का पता बताया तो ब्राह्मण देवता मंत्री वहां लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता से सब हाल कह सुनाया। तो ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति ब्राह्मण देवता के घर गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था देख माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सब हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हो गया। फिर वह कन्या के घर गया, सब हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लेवा लाइए, मैं उन्हें विधि समझा दूंगी तो गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को लेकर साथ पहुंचा और पुत्री ने माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर सर्वप्रथम स्नान करो, विष्णु भगवान का पूजन करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी। प्रातः काल उठते ही अपनी पुत्री के बच्चों की झूठन खा ली। यह देखकर पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने रात में कोठरी में से एक सामान निकालकर अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकालकर सर्वप्रथम स्नान कराया, फिर पाठ कराया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ बहुत ही धनवान पुत्रवती हो गई। वह बृहस्पति जी के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई। वह ब्राह्मण भी सुख भोगकर इस लोक में सुख भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस प्रकार कहानी कहकर साधु देवता आलोप हो गए। धीरे धीरे समय बीता और बृहस्पतिवार का दिन आया। उस दिन राजा जंगल में लकड़ियां काटकर शहर बेचने गया। उस दिन उसे दूना धन प्राप्त हुआ। वह चना गुड़ लेकर आया। बृहस्पतिवार को व्रत किया। उस दिन से उसके सभी दुख दूर हो गए। परंतु दोबारा जब बृहस्पतिवार आया तो वह बृहस्पति व्रत करना भूल गया। इस कारण से बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन कराया था तथा शहर में यह घोषणा करा दी गई कि जो मनुष्य सभी भोजन करने आएंगे वो कोई आग न जलाएगा, समस्त प्रजा मेरे यहाँ भोजन करेगी। जो आज्ञा नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी।
इस कारण संपूर्ण नगर भोजन करने आया, परंतु लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा तो राजकुमार राजा अपने साथ उसे लिवा ले गया। जब राजा घर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका था। वह देखकर कहने लगी, इसने निश्चय किया इसी मनुष्य ने मेरा हार चुराया है। उसी समय सैनिकों को बुलाकर राजा को जेल खाने में डलवा दिया। अब जेल खाने में पड़ गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से पुनर्कर्म के जन्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। वह साधु की याद करने लगा जो जंगल में मिले थे। तत्काल उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, इस कारण से तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब तू किसी बात की चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन तुझे जेल खाने के दरवाजे पर रुपए पड़े मिलेंगे, उनसे बृहस्पति जी देव की पूजा का सामान ला और तेरे कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार रोज वह रुपए पड़े मिले तो राजा ने कथा कही। उसी समय रात्रि में बृहस्पति देव ने नगर के राजा के सपने में प्रकट हो कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर रखा है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरा समस्त राज्य नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार राजा सपनों में देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और राजा के योग्य सुंदर वस्त्र देकर उसे विदा किया। राजा आज्ञा अनुसार शहर को चला। जब राजा शहर के निकट पहुंचा तो आश्चर्य में पड़ गया। पहले से अधिक तालाब, कुएं, धर्मशाला, मंदिर बन गए थे। राजा से सब कहने लगे, यह सब रानी के हैं। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो वह दासी से बोली, तू दरवाजे पर खड़ी हो जा, राजा कहीं देखकर लौट न जाए, वो हमें किस हालत में छोड़कर गए थे। इस तरह दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा कर लाई। फिर राजा ने आकर अपनी तलवार खींचकर बोला, यह धन कहाँ से प्राप्त हुआ। तब रानी कहने लगी, यह समस्त धन बृहस्पति देव गुरु भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। तब राजा ने कहा, 7 दिन बाद तो सभी लोग कथा कहते हैं, मैं दिन में 3 बार कथा कहूँगा। अब राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती, वह दिन में 3 बार कथा कहता। एक दिन राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के घर हो आए। राजा घोड़े पर सवार होकर बहन के घर के लिए निकला। जब रास्ते में चला तो कुछ लोग मुर्दे को लिए जा रहे थे। राजा ने उनसे कहा, अरे भाई, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। कुछ लोग बोले, हमारे आदमी मर गया तो मैं अपनी कथा की पढ़ी है। परंतु कुछ लोग बोले, हाँ भाई, कहो, तुम्हारी कथा भी सुन लेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहना प्रारंभ किया। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा संपूर्ण हुई तो राम राम कर बैठा हो गया और राजा आगे बढ़ गया। जब राजा कुछ आगे चला तो एक किसान खेत में हल चला रहा था। राजा ने उससे जाकर कहा, अरे भाई, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वह कहने लगा, जब तक तेरी कथा सुनूंगा 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा कहीं और जाकर कहियो। जब राजा वहां से हटा तो बैल पछाड़ खाकर गिर गया और किसान के पेट में जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई थी तो वह कहने लगी, ये क्या हुआ। तो बेटा ने माँ को संपूर्ण कहानी बताई। तो दौड़ी दौड़ी बुढ़िया घुड़सवार राजा के पास पहुंची और कहने लगी, तेरी कथा मैं सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहियो। राजा ने जाकर बुढ़िया के खेत पर कथा कही तो बैल खड़ा हो गया और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा वहां से आगे बढ़ गया और अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। जब सुबह राजा दूसरे दिन उठा तो उसने देखा सब लोग भोजन कर रहे थे। तो राजा ने कहा, कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन ले। तो बहन कहने लगी, भाई, यह ऐसा ही देश है, सब लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देख आऊँ। वह पड़ोस में गई तो एक कुमार का लड़का 3 दिन से बीमार था, उसके भोजन न बना था। उसने कहा, कथा के लिए तो सब तैयार हो गए। तो राजा ने जाकर उसके घर बृहस्पति देव की कथा कही, उससे उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। तब राजा कहने लगे, बहन, हम अपने नगर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाना। तो बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास कहने लगी, हाँ, तू चली जा, पर लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई संतान नहीं है। तो बहन आकर बोली, भाई, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई लड़का नहीं जाएगा। तो वह कहने लगा, जब बच्चे नहीं जाएंगे तो तू चलकर क्या करेगी। राजा इस प्रकार दुखी मन से अपने नगर को लौटा। इस कारण से राजा ने भोजन भी नहीं किया और उदास ही आकर लेट गया। तब रानी कहने लगी, आप
हमें बृहस्पति भगवान औलाद अवश्य देंगे। वह कहने लगा, हमने संतान राजा हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है। तो राजा बड़ा दुखी हुआ। तब रानी कहने लगी, गुरु भगवान हमारी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगे, हमें औलाद अवश्य देंगे। तब राजा के सपने में बृहस्पति देव ने प्रकट हो कहा, उठ राजा, सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है, 9वें महीने में सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। तब राजा को इस बारे में पता चला तो वह रानी के पास जाकर बोला, स्त्री जाति खाए बगैर रह सकती है, कहे बिना न रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तू कुछ उससे कहना मत। तब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बधाई लेकर भाई के घर आई। तो वह कहने लगी, भाभी कहने लगी, घोड़ा चढ़ी नहीं आई, गधा चढ़ी आई। तब ननद बोली कि भाभी मैं इस तरह न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसकी मनोकामना वैसी पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना से कथा पढ़ता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं तथा उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से गुरु भगवान का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जैसे भगवान ने राजा और रानी की कथा का गुणगान किया तो उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। बृहस्पति देव ने पूर्ण की, इसलिए आपको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन कर जय जयकार बोलना चाहिए। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय, बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम जय वृषपति देवा, प्रभु जय वृषपति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं कंदफली मेवा। ओम जय वृषपति देवा, तुम पूर्ण परमात्म तुम अंतर, अमी जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरण अमृत निर्मल जल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो हरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, तब प्रभु प्रगट होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयानिधि भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता भवबंधनहारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तोरे, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती ते